नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में खास है 31 जुलाई 2020 से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालय के नाम में बदलाव को मंजूरी दे दी है। एचआरडी मंत्रालय वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। नाम परिवर्तन नई शिक्षा नीति के मसौदे के लिए की एक प्रमुख सिफारिश थी। एचआरडी मंत्रालय का नाम वर्ष 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान अपनाया गया था, क्योंकि इसे शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया गया था। अगली बड़ी खबर है, नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। अब मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नया प्रस्ताव 5+3+3+4 का डिजाइन तय किया गया है। 5वीं तक पढ़ाई के लिए होम लैंग्वेज मातृभाषा का या स्थानीय भाषा का माध्यम होगा। 6ठी कक्षा के बाद से ही वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत होगी। लीगल और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं का संचालन सिंगल रेगुलेटर के जरिए किया जाएगा। सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए एक तरह के मानदंड होंगे। अगली बड़ी खबर है, एडीबी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को $3 मिलियन की मंजूरी दी है। एडीबी बैंक ने 29 जुलाई 2020 को खतरनाक हो चुके कोविड-19 वायरस से निपटने के लिए भारत को $3 मिलियन जो लगभग 22 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। एशियाई विकास बैंक वर्ष 1966 में स्थापित किया गया, जो कि एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। एडीबी का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। अगली बड़ी खबर है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया बहुत जरूरी अभियान शुरू किया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत ज़रूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने 3 साल के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों से 800 करोड़ रुपए का फसल बीमा अधिशेष प्राप्त किया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ संजीव श्रीनिवासन है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया गया है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। इस ऐप को इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे और भारतीय मौसम विज्ञान IMD द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने किस नाम से ग्राहकों तक 90 मिनट में आपका सामान पहुंचाने के लिए नई सर्विस लॉन्च की है? तो फ्लिपकार्ट क्विक के नाम से नई सर्विस लॉन्च की गई है। फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट क्विक नाम से ग्राहकों तक 90 मिनट में आपका सामान पहुंचाने के लिए नई सर्विस लॉन्च की है। इस सर्विस में आप 2 घंटे का स्लॉट अपनी सुविधा अनुसार बुक कर सकते हैं। कस्टमर इस सर्विस के तहत दिन भर में कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिक्री के मामले में लाइफबॉय और गोदरेज को पीछे छोड़कर कौन सा साबुन भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला साबुन बन गया है? तो डेटॉल साबुन गोदरेज और लाइफबॉय को पीछे छोड़कर सबसे पहला ज़्यादा बिकने वाला साबुन बन गया है। बिक्री के मामले में लाइफबॉय और गोदरेज को पीछे छोड़कर डेटॉल साबुन भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला साबुन बन गया है। भारत में डेटॉल एक पावर ब्रांड है जिसमें
भारत में ये पहली बार 1 नंबर की पोजीशन साबुन के मामले में हासिल की है। अगला प्रश्न है, 30 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में 30 जुलाई को मनाया जाता है। 30 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस या फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये दिवस कई अन्य देशों में अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे की भावना हर जगह एक ही होती है, वह है दोस्ती। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण खबरें जो कि इस वीडियो में अपन ने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।